अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा फुल ओवरव्यू ऑफ शॉपिफाई स्टोर, यानी कि शॉपिफाई स्टोर के अंदर कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे होती है, यानी कि फुल ओवरव्यू आपको दूंगा मैं। ये एक स्टोर है, ठीक है, हमारे पास। और इसका आपको मैं फुल ओवरव्यू देता हूँ कि भाई क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है, कौन सी चीज़ कहाँ होती है। सबसे पहले तो आपका जो आपने अकाउंट का नाम रखा होता है वो यहाँ पे आ जाता है आपके सामने, ठीक है। इसके बाद आता है सबसे पहले आपके पास सेक्शन होम का सेक्शन। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। इसके अंदर आपको बताया जा रहा था कि भाई ऑनलाइन सेशंस कितने हैं, टोटल सेल्स कितनी है, ऑर्डर्स कितनी है। ये एक दिन के थी, मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद ऐड बंद रहे थे, इस वजह से मैंने आपको दिखाया नहीं है, ठीक है। ये आपकी टोटल सेल्स होगी, कन्वर्जन रेट हो गया, सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको मतलब समझाने की ज़रूरत हो। बाकी नीचे चीज़ें आ रही हैं कि भाई कि या 4 स्टेप पूरे करो, आपने 2 किए हुए हैं, तो इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसको ज़रूरत नहीं है करने की आपको। इम्प्रूव योर कन्वर्जन रेट, ये इसको ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है। सारी क्या चीज़ें सेकेंडरी हैं, इसको रहने दें आप। इसके बाद आता है ऑर्डर्स वाला सेक्शन। ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आपको सारे के सारे आपको ऑर्डर शो होते हैं, कितने ऑर्डर्स आपको आ रहे हैं, ठीक है। उसकी डिटेल्स वगैरह निकालनी है तो क्लिक करके जब आप आके जाते हो तो आपको उसकी डिटेल्स वगैरह सामने नज़र आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया हम बैक। अब ड्राफ्ट में हमने जाना है। ड्राफ्ट का यकीन करो कोई मकसद नहीं है, ऐसी फजूल चीज़ है, मैं तो कभी यूज़ भी नहीं किया, फजूल चीज़ है। मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जिसको फ़ायदा भी है, ये फजूल चीज़ें दोनों, ठीक है। ऑर्डर्स में जाते हैं और मतलब नहीं ऑर्डर्स वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद हमने जाना है प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं जो भी हमने यहाँ पे लिस्ट वगैरह की हैं। प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं वो तरीका हम हमारे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल की वीडियो पे एक यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो मौजूद है, हाउ टू क्रिएट अ कलेक्शन, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ उसके अंदर हमने बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक वॉचेस का जो है वो था अपना स्टोर है, इसलिए सिर्फ 5 ही प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे ऐड हैं, ठीक है। तो ये कलेक्शंस हैं। कलेक्शन कैसे बनाते हैं वो फिर कभी सिर्फ अभी इंटरव्यू वाली ओवरव्यू वाली क्लास है, तो इसके अंदर हम कोई भी चीज़ करना नहीं सीखेंगे, सिर्फ आपको बताएंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के अंदर जाके आप जो है वो देख सकते हैं कौन किस प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री रह गई है। अगर तो इसकी ज़ीरो है, यानी कि ख़त्म हो गया, या अगर आप न्यू स्टॉक दोबारा लेके आ गए हैं तो अवेलेबल यहाँ पे आप इन्वेंट्री को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप पीसेस वगैरह यहाँ से आप मैनेज कर रहे होते हैं अपने। परचेज ऑर्डर्स, ये फजूल चीज़ है, मैंने इन तीनों को भी यूज़ नहीं किया, आप जाने दें। कस्टमर्स में आते हैं, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। कस्टमर का बताया जा रहा था कि भाई कहाँ से है, खानपुर पाकिस्तान, ठीक है, सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ये देखें पाकिस्तान से है, ये सियालकोट से, ये चीज़ें बताई जा रही हैं, तो उसका ज़रूरत नहीं है। सेगमेंट से अगेन इसका कोई आपको जो है वो ज़रूरत नहीं है समझनी क्या चीज़ है। कंटेंट में आता है। कंटेंट में आने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं मेटा ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे अजीब सी चीज़ है, मैं लिटरली कभी इसको मैंने यूज़ भी नहीं किया, इतना मैं जैसे यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, और आपको भी ये यूज़ में नहीं आएगा, उसको रहने देते हैं। फाइल्स में जाते हैं। फाइल्स में भी अगेन कोई चीज़ इसमें समझने वाली नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपकी वो जितने भी आपकी इमेजेस होती हैं प्रोडक्ट की, बैनर्स, आपको सब कुछ वो सारी सारी आपको यहाँ पे आ रही होती हैं, ठीक है। मेन्यूज़ में जाते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने वाली है कि ये मेन मेन्यू जो होता है ना, एक स्टोर है। मिसाल के तौर पे ये एक स्टोर है, ये एक स्टोर है तलहा रिव्यूज़ का, ठीक है। हम स्क्रॉल करेंगे ना, मेन मेन्यू क्या होता है, ये जो आ रहा है ना, ये इसको बोलते हैं मेन मेन्यू, ठीक है। ये मेन मेन्यू है। तो ये मेन मेन्यू कैसे बनाते हैं वो भी हम क्रिएशन वाली क्लास में सीखेंगे कि भाई आपने मेन मेन्यू वगैरह कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो ये आज वाली क्लास में आपको नहीं बताया जा सकता, आपने उस वाली क्लास में पूछना है तो उसमें आपको बता देंगे, और उस वाली उसकी वीडियो भी आएगी तो वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि भाई आपने किस तरीके से मेन मेन्यू बनाने हैं। यहाँ पे आएंगे और उसके बाद हमारे सामने फुटर मेन्यू आ रहा है। फुटर मेन्यू क्या चीज़ होती है, ये देखें क्या आ रहा है, इसको बोलते हैं फुटर मेन्यू। ये कैसे बनाते हैं ये भी आपको इंशाल्लाह क्रिएशन वाली क्लास में ही बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फजूल चीज़ है, इसको ज़रूरत नहीं है करने की, छोड़ दें इसको। एनालिटिक्स में आते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको सारे के सारे ना अपनी सेल्स वगैरह नज़र आ रही होती है कि भाई इतनी सेल है, उतनी सेल है, ठीक है, सारा कुछ। अभी जो कल क्या था भाई, नो, कल इसको तकरीबन जो है वो सेल्स ये थी, हालांकि इसको 10 ऑर्डर थे, पता नहीं शो क्यों नहीं कर रहा है, वैसे इसके टोटल कन्फर्मेशन 10 हुए थे, ठीक है। ये हमारे एक स्टूडेंट का ही जो है वो स्टोर था, तो वही आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसकी कल 10 कन्फर्मेशन थे, मतलब इसकी कल जो है वो कन्फर्म सेल्स थी, वो थी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट की आ रही है कि भाई टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी है, एक वॉच इसकी वो है, रिटर्न रेट क्या है, सारा कुछ ये देखें,
कितने लोग मोबाइल से हैं, कितने डेस्कटॉप्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। इसको आपने एक्सप्लोर कर देना है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स में आता है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, आपने लाइव व्यू में आ जाना है। लाइव व्यू में आप देखते हो अक्सर टिकटॉक वगैरह पे ना आपको वीडियोज़ आ रही होती हैं, उसके अंदर ये चीज़ें आपको दिखा रहे होते हैं। तो लाइव व्यू मतलब यानी कि जब आप देखते हैं ना, आपने ऐड चलाया तो आप यहाँ पे आके बैठ जाओ, जैसे कोई फ़ौरन ऑर्डर होगा ना यहाँ पे लाइव ये ऑर्डर बढ़ेंगे लाइव। जैसे आप समझ लें किसी बंदे की अगर यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं ना, तो वो लाइव काउंट खोल लेते हैं। तो इसी तरीके से ये लाइव काउंट है, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग में ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक समझने की चीज़ है, बाकी फजूल है, इसको ज़रूरत नहीं है देखने की। उसके बाद डिस्काउंट्स में आता है, अगर आप कोई डिस्काउंट वगैरह रखना चाहते हैं, फर्स्ट करो न्यू ईयर आया, न्यू ईयर पे आपने रखना था कि कोई डिस्काउंट कूपन कोड कहते हैं ना कि ये कूपन कोड लगाएं आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। कैसे बनाते हैं, अगर किसी को कोई इंटरेस्टेड है इस चीज़ में तो वो एजेंसी के नंबर पर मैसेज करें, वहाँ पर आपको बता देंगे। एजेंसी का नंबर कौन सा है, वो नंबर जहाँ से आपने ग्रुप को ज्वाइन किया था। इसके बाद हम ऑनलाइन स्टोर में आते हैं, ये क्रिएशन वाला पार्ट है, तो ये हम कल वाली क्लास में परसों वाली क्लास में सीखेंगे, जिसके अंदर जो है वो मतलब कल है क्लास, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे इन सब का काम क्या है। इसके बाद ये ऐप्स हैं, ये भी क्रिएशन वाली क्लास में आपको बताएंगे। उसके बाद हम जाते हैं सीधा सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे हमारे सामने ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मैं आपको इनमें से मेन चीज़ें बताऊँगा। जनरल में आने के बाद ये आपके सामने ये फ़ोन नंबर आ रहा है, ईमेल आ रही है, यहाँ पे आपका स्टोर का नेम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, सारा कुछ, ठीक है। और यहाँ पे आपने कोई चीज़ भी नहीं छेड़नी, जैसी है वैसे रहने देनी है। उसके बाद प्लान में आना है। प्लान में आने के बाद आपने यहाँ पे जो $1 वाला प्लान है वो आपने बाय कर लेना है, ठीक है, बाय कर लेना है। अगर तो ये देखें यहाँ पे ना मोस्टली लोग होता है $1 फॉर 1 मंथ। हमारे से जो बंदा स्टोर बनवाता है या जो सर्विस लेता है, हम उसको बना के देते हैं 3 महीनों के लिए $1 उसने पे करना होता है, हर महीने $1, यानी कि 3 महीनों के लिए $3 उसने सिर्फ पे करने होते हैं। फिर चौथे महीने जाके उसने $25 पे करना होता है, ठीक है। लेकिन जो सिंपल यहाँ पे बनाते हैं उनमें होता है कि फर्स्ट मंथ आपको $1 देना पड़ता है, सेकेंड मंथ आपको $25, ये देखें $25 आपको देना पड़ता है। $25 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 7,500 ही बनता है, ठीक है। तो ये आपको पे करना पड़ता है, तो इसलिए हमारे समझ में आता है, हम उसको ये फैसिलिटी देते हैं। बिलिंग में आने के बाद यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि देखें अपना 10 दिसंबर को ये $1 चार्ज हुआ था, ठीक है, ये सीन है सारा कुछ, और कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम आते हैं यूज़र इन्फॉर्मेशन में। ये अगर आपने किसी जो है अपना दोस्त को, किसी एजेंसी को अपने स्टोर की एक्सेस देनी है, तो आपने इस तरीके से देनी है, ना कि उसको आपने अपना लॉगिन पासवर्ड देते फिरना है। लॉगिन पासवर्ड देना, समझ आ रही है। तो बात यह है कि आपने जब किसी को एक्सेस देनी है तो आपने क्या करना है, अपना कोलैबोरेटिव कोड उसको सेंड करना है। ये कोलैबोरेटिव कोड है, ये 4 डिजिट्स का, ये सेंड करना है। देखिए अब इस स्टोर की एक्सेस कितने लोगों के पास है, मेरे पास भी है, ये हमारी एजेंसी के पास भी है, ठीक है, और इस बंदे के पास भी है, ठीक है। तो ये हमने जो है वो किया हुआ है, एक्सेस ली हुई है इसकी। हमें इसका लॉगिन पासवर्ड नहीं पता, लेकिन हमने एक्सेस लिया ताकि हम इसका जो है वो स्टोर वगैरह को मैनेज वगैरह कर सकें, ठीक है। इसके बाद कोड सेंड करना है और आपने इसका लिंक सेंड करना है ऑनलाइन स्टोर को। ऑनलाइन स्टोर का लिंक क्या होता है, ये देखें, ये ऑनलाइन स्टोर का लिंक है। ये आपने जो अपना स्टोर है उसको ओपन करना है, उसका ये वाला लिंक उनको सेंड करना है। वो आपको एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, जहाँ पे ना आपको वो आ जाएगा ऑप्शन कि इस बंदे ने रिक्वेस्ट सेंड किया, आपने इसको रिव्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। फिर उस बंदे के पास आपके स्टोर की एक्सेस आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने आना है पेमेंट्स वाले सेक्शन में। पेमेंट्स वाले सेक्शन में आने के बाद ये आपने नीचे आना है और यहाँ पे ना मैनुअली पेमेंट मेथड, इस पर क्लिक करके ना यहाँ पे ये कैश ऑन डिलीवरी तो अभी आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में आपका ये नहीं आ रहा होगा। कैश ऑन डिलीवरी से सबसे नीचे होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये सिर्फ अपनी चीज़ यहाँ पे करनी है और कुछ नहीं करना। उसके बाद चेकआउट्स में आना है। चेकआउट्स में आने के बाद आपने कुछ चीज़ें करनी है, यानी यहाँ पे फ़ोन नंबर और ये कर देना है, इस पर सिलेक्ट। यहाँ पे फुल नेम आपका यहाँ पे होगा, आपने रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम कर देना है। उसके बाद ये जो शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर है ना, ये आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपने इसको रिक्वायर्ड कर देना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं यहाँ से करना आपने। इसके बाद हम आते हैं जी शिपिंग एंड डिलीवरी, यानी कि आपने को डिलीवरी चार्जेस अगर फ्री देनी है, फिर डिलीवरी चार्जेस तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने को डिलीवरी चार्जेस रखने हैं 100, 200, 1000 जो भी रखना है आपने, तो ये देखो ये नीचे आ गया हम, और इस पर क्लिक करके एडिट रेट्स, एंड यहाँ पे आप अपने डिलीवरी चार्जेस रख के डन कर सकते हो, तो आपके डिलीवरी चार्जेस ऐड हो जाएंगे। डिलीवरी चार्जेस क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये ना हो पता नहीं लग गया था। ये बाइट नाउ पे किया ना, ये देखो ये डिलीवरी चार्जेस आ रहे होते हैं। शिपिंग
इसने फ्री क्यों है। किसी भी चीज़ के अगर आपने डिलीवरी चार्जेस ऐड करोगे ना तो वो यहाँ पे इसके साथ शो हो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास टैक्स एंड ड्यूटीज़। अब इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान पे क्लिक करके आपने यहाँ पे टैक्स आपका ना 16 लिखा होगा, इसको आपने ज़ीरो कर देना, लाजमन इसको ज़ीरो कर देना आपने, ये चीज़ भूलनी नहीं है। उसके बाद आपने ये फजूल चीज़ें हैं, ये भी फजूल चीज़ ही है, ऐप्स एंड सेल्स, यानी कि जो जो भी ऐप्स हैं ना वो आपकी इंस्टॉल हैं आपके डोमेन्स में जाना है तो भाई डोमेन का यहाँ पे डोमेन कैसे कनेक्ट करते हैं उसकी वीडियो आपको यूट्यूब से देखनी पड़ेगी, ठीक है, उसकी क्लास हमारे पास नहीं होगी। उसके बाद नोटिफिकेशंस में आना है, फजूल चीज़ है, कस्टमर डाटा फजूल चीज़ है, लैंग्वेज फजूल चीज़ है, कस्टमर प्राइवेसी फजूल चीज़ है, पॉलिसीज़ ये क्रिएशन की क्लास है तो ये हम आपको इंशाल्लाह कल वाली क्लास में बताएंगे। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, मैंने तो काफ़ी डिटेल में समझाया, लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई सवाल है जो वो नहीं कर पाया तो वो कॉमेंट्स में कर सकता है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कॉमेंट्स में कर सकता है। अगर किसी को ये बहुत अच्छी समझ आई है तो किसी अपने ऐसे दोस्त को सेंड कर सकता है जो कि ई कॉमर्स को स्टार्ट करना चाह रहा है, शॉपिफाई को स्टार्ट करना चाह रहा है, ताकि उसकी जो है वो पास भी थोड़ा सा नॉलेज आ जाए कि भाई शॉपिफाई क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ होती हैं एंड दैट सारा कुछ, ठीक है। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।